गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेमो क्लास हम लोग की चल रही है। जो इसका फर्स्ट वीडियो था वो जो है प्राचीन भारत पे था, और उस पर जो है हमें मध्यकालीन और आधुनिक भी कवर करना है। इसके बाद जो है मॉर्निंग में आज आपने देखा कि जो वीडियो हम लेके आए थे वो ट्रिक्स का था, उसमें सारी सब्जेक्ट्स के ट्रिक्स कवर किए गए थे। और ये जो वीडियो है ये जो है जियोग्राफी पे है, जिसमें मैं आपको इंडियन जियोग्राफी के जो नोट्स हैं और उस नोट्स के बारे में बताऊंगा, उनको हम पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जो है हम वर्ल्ड जियोग्राफी को भी देखेंगे, ट्रिक्स देखेंगे, मैपिंग देखेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। योगेश सर का क्या कहना है जियोग्राफी के बारे में, उसको जान लेते हैं। योगेश सर कहते हैं कि अगर आपको जियोग्राफी अच्छे से तैयार करनी है तो उसके लिए एक ही मेथड है कि आपको मैपिंग लेके चलनी पड़ेगी। यानी कि जब भी आप जियोग्राफी पढ़ रहे हों, भूगोल पढ़ रहे हों, भारत का हो या हिस्से का हो, वो इंडियन हो या वर्ल्ड का हो, आप जब भी जियोग्राफी पढ़ रहे हों तो आपके साथ जो है मैप होना चाहिए, नक्शा होना चाहिए। आप अगर मैपिंग के साथ में जियोग्राफी तैयार करते हैं तो बहुत अच्छे से आपकी जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। और इसके साथ साथ आप जो है ट्रिक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, ट्रिक्स के माध्यम से भी आप जियोग्राफी को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सर के नोट्स को हम देखते हैं कि सर ने किस प्रकार से नोट्स में पढ़ाया है, किस प्रकार से लिखा हुआ है, कैसे हमें जियोग्राफी तैयार करनी चाहिए। ट्रिक के माध्यम से भी उन्होंने बताया है कि कैसे हमें जियोग्राफी तैयार करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इंडियन जियोग्राफी की बात करें तो इंडियन जियोग्राफी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश यानी इंडियन फिजिकल टेरिटरी, भारत का अफवाह तंत्र, भारत की जलवायु, भारत की वनस्पति, भारत की मृदा, इन सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे किसमें, इंडियन जियोग्राफी में। यानी भारत के भौतिक प्रदेश, भारत का अफवाह तंत्र, भारत की जलवायु, भारत की वनस्पति और भारत की मृदा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों की कि भारत के कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं। तो जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं वो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत, भारत के तटीय मैदान और द्वीप समूह। यानी कि ये 5 भौतिक जो है भारत के भौतिक प्रदेश हैं। ये 5 उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत, भारत के तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये 5 जो है क्या है, भारत के भौतिक प्रदेश है। अब हम इसको मैपिंग देखते हैं। जो इंडियन मैप है, भारत का जो नक्शा है, उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से भौतिक प्रदेश कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए ऊपर साइड आप ये देख रहे हैं, जो ये एरिया है, इस एरिया में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हैं। और जो हमारे उत्तरी मैदानी प्रदेश हैं वो कहाँ पे हैं, वो ये एरिया है। ये जो ग्रीन कलर का पूरा एरिया दिख रहा है, ये क्या है, आपका उत्तरी मैदानी प्रदेश है। इसके बाद अगर हम पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो येलो कलर का जो भी एरिया है वो क्या है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है। अगर हम प्रायद्वीपीय पठारी भाग की बात करें, जो आपका रेड या ऑरेंज कलर का जो एरिया दिख रहा है, ये सारा एरिया कैसा है, ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। अगर हम द्वीप समूह की बात करें तो आपके ये द्वीप समूह है। अगर तटीय मैदान की बात करें तो जो भी आपका ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये सारा ग्रीन कलर का एरिया क्या है, तटीय मैदान है। और द्वीपीय समूह ये है। तो आपको क्या होता है, मैपिंग से बहुत आसानी हो जाती है समझने में कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, क्या है। ये सारी चीजें मैपिंग, जब भी आप जियोग्राफी स्टार्ट करें, जब भी पढ़ना स्टार्ट करें तो मैपिंग का प्रयोग जरूर करें। अगर आपके पास मैपिंग है, नक्शा है, तो उसका प्रयोग जरूर करें, क्योंकि इससे आपको जियोग्राफी तैयार करने में बहुत आसानी होगी। और आप जियोग्राफी वो चाहे इंडियन हो या वर्ल्ड हो, आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, तो इस पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। जो हिमालय का क्षेत्र है वो महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों में।
अगर बाह्य हिमालय की बात करें या ट्रांस हिमालय की, तो वो भी 3 भागों में डिवाइड है, वो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और तीसरा जो इसका भाग है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का, वो है पूर्वांचल हिमालय। यानी हिमालय, बाह्य हिमालय या ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल हिमालय, ये 3 भाग हैं। हिमालय और बाह्य हिमालय के भी 3 भाग है, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणियां, और बाह्य हिमालय की है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब चलिए मैपिंग पे आ जाते हैं। मैपिंग के हिसाब से इसको देख लेते हैं कहाँ पे क्या पड़ता है। ये देखिए, ये जो आपका रेड कलर का शो कर रहा है, ये क्या है, महान हिमालय है। जो मध्य हिमालय है वो ये है, ये लाइन सेकंड वाली जो लाइन दिख रही है वो क्या है, मध्य हिमालय है। और जो आपकी थर्ड लाइन है वो क्या है, शिवालिक श्रेणियां हैं। वो क्या है, शिवालिक श्रेणियां हैं। तो इसको हमने मैपिंग के अकॉर्डिंग देखा। अगर मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में परी पंजाल श्रेणियां, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणियां, उत्तराखंड में मंसूरी हिल्स, नेपाल में महाभारत और भूटान में काला पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगर मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय को किससे, जम्मू कश्मीर में परी पंजाल श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, उत्तराखंड में जो है मसूरी हिल्स, नेपाल में महाभारत और भूटान में काला पर्वत के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय व परी पंजाल श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी अव्यवस्थित है। जो कश्मीर घाटी है वो कहाँ पर है, महान हिमालय और परी पंजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है। क्या, कश्मीर घाटी, जिसमें स्थित बलिढाल जम्मू कश्मीर के पाक अधिकृत कश्मीर को सांगित से श्रीनगर से जोड़ता है। कश्मीर को श्रीनगर से क्या करता है, जोड़ता है। अगले पॉइंट पे आते हैं। महान हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच काठमांडू घाटी अवस्थित है। अक्सर घाटियों के बारे में भी जियोग्राफी में क्वेश्चन आ सकता है, आता है। जैसा कि अभी हाल में ही घटना गलवान घाटी के बारे में घटना, अक्सर घाटियों के बारे में जो है पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी घाटी कहाँ व्यवस्थित है। तो यहाँ पे सर ने जो है एक पॉइंट वन लाइनर टाइप का जो है व्यवस्थित किया हुआ है कि कौन सी घाटी कहाँ पे जो है पाई जाती है। अब देखिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा, शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति महासागरों में निपेक्षित अवसादों से न होकर हिमालय श्रेणी बनने के बाद नदियों द्वारा दाय अवसाद से हुई है। यानी जो शिवालिक श्रेणियां हैं उनकी उत्पत्ति महासागरों में जो अवसाद होते हैं उनसे उत्पत्ति नहीं हुई है। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है कि हिमालय श्रेणी में जो नदियां थी, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, हिमालय पर्वत श्रृंखला में शिवालिक पर्वत श्रेणियां सबसे नवीन है, जबकि ट्रांस हिमालय या बाह्य हिमालय, ट्रांस हिमालय या बाह्य हिमालय सबसे पुरानी है। कैसी है, सबसे पुरानी है। अब देखिए यहाँ पे हम मैपिंग देख लेते हैं। मैपिंग में दिखाया गया है कि जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है। ये फर्स्ट लाइन आपको दिख रही होगी। जो आपकी जो है सेकंड लाइन है वो क्या है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है। आपकी जो थर्ड है वो है जास्कर पर्वत श्रेणी है। और ये लाइन क्या है, कैलाश पर्वत श्रेणी है। ये रेड वाली जो है महान हिमालय है। ये मध्य हिमालय है। और ये थर्ड वाली क्या है, शिवालिक श्रेणियां हैं। आप मैपिंग के द्वारा बहुत आसानी से समझ सकते हैं इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा भारत और चीन की सीमा के मध्य, भारत और चीन की सीमा के मध्य पेंगोंग टेसो नामक झील स्थित है, जो एक खारे पानी की झील है। इस झील का निर्माण कैसे हुआ, टेथिस सागर से माना जाता है। यानी कि इस झील का निर्माण जो है टेथिस सागर से मानी जाती है। ये एक खारे पानी की झील है जो भारत और चीन सीमा के मध्य स्थित है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी तथा जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से जो है सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु सभ्यता आपने पढ़ी होगी, सिंधु नदी के बारे में भी जानते हैं। वो सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम में या इस मैपिंग के द्वारा आप देख सकते हैं कि ये जो है भारत का क्या है, भारत का जम्मू कश्मीर है। ये लाइन क्या है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है। और ये क्या है, जास्कर पर्वत है।
इसी इन्हीं दोनों यानी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से ये देखिए ये सिंधु नदी क्या होती है, प्रभावित होती है, यहाँ से ये निकलती है सिंधु नदी। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कराकोरम। कराकोरम जो पर्वत श्रेणी, कराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? केटू गाडविन ऑस्टिन। अक्सर पूछा जाता है सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी के बारे में, तो कराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है केटू गाडविन ऑस्टिन। लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राकापोसी पर्वत चोटी। हिमालय श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर वनडे एग्जाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, आपसे पूछ लिया जाता है या आप मेंस दे रहे हो, तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स आप जरूर लिखिएगा, तो इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ग्लेशियर की ओर। ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर एक नदी का रूप है। जो हमारा ग्लेशियर है वो क्या है? एक नदी का रूप है जिसका निर्माण किससे होता है? बर्फ से होता है। ये सभी को पता होगा कि जो ग्लेशियर होता है वो एक तरह की बर्फ होती है, उसका निर्माण बर्फ से ही होता है। तो भारत में स्थित जो ग्लेशियर है उनके विषय में हम जानते हैं, उसके विषय में हम बात करते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पे ग्लेशियर स्थित है। तो ये देखिए हम जो है मानचित्र के यानी नक्शा मैपिंग के द्वारा हम जानते हैं। ये देखिए ये जो एरिया है ये जो है क्या है? हिस्पर हिमनद है, या ये जो है वो क्या है? सियाचिन हिमनद है, और ये क्या है? ये बियापो हिमनद है। यानी ये तीनों क्या है? ये आपके क्या है? ग्लेशियर है यानी हिमनद है। ये क्या है? ये हिस्पर है, ये सियाचिन है, ये बियापो है। ये तीनों क्या है? ग्लेशियर हैं, भारत में स्थित ग्लेशियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन मेघदूत के तहत, ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारत ने 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर अधिकार किया था। यानी कि जो ऑपरेशन मेघदूत था यानी भारत में 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। उस ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर पे अधिकार किया गया था, तभी से हमें सियाचिन ग्लेशियर पर अधिकार प्राप्त हुआ है। अब भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण दर्रे के बारे में आ जाते हैं। जो भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण दर्रे वो कौन से हैं? लिपुलेख दर्रा है, नाथुला दर्रा है, जलेब दर्रा है, दीपू दर्रा है। ये सब क्या है? भारत के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। देखिए आप मानचित्र में भी आप देख सकते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ पर क्या है? अव्यवस्थित है। ये बुर्दिल दर्रा है, काराकोरम दर्रा है, जोजिला, बड़ा लाचा दर्रा है, नीति दर्रा, माना दर्रा, नाथुला दर्रा, बोमडिला दर्रा, दीपू दर्रा, सुजू दर्रा, जलेप्पा दर्रा। ये सारे भारत के क्या है? प्रमुख दर्रे हैं जिनको मानचित्र के मैपिंग के द्वारा दर्शाया गया है। आप सभी जानते हैं ये एक डेमो क्लास है, इसलिए यहाँ पे मेन पॉइंट्स की बात की जाती है, ठीक है। और जब हमारी प्रॉपर क्लास चलेगी तो उसमें एक एक टॉपिक को लोग डिक्लेयर करते हुए चलेंगे, टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे। ये नहीं कि कोई भी टॉपिक उठाया कहीं से भी और शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। एक एक टॉपिक जो सीरियल वाइज टॉपिक होते हैं उन्हीं को हम एक एक करके कवर करेंगे। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय झेलम तथा सिंधु नदी के बीच इस्लामाबाद में स्थित है। अक्सर प्रश्न आता है कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय वो कहाँ पर है? वो झेलम और सिंधु नदी आपकी कहाँ से निकली थी? सिंधु नदी दो पर्वत श्रेणियां थी। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां थी? एक थी आपकी लद्दाख और एक थी आपकी कौन थी? जास्कर पर्वत श्रेणी। इन दोनों के मध्य से क्या निकली थी? सिंधु नदी प्रवाहित होती है, और सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय है जो इस्लामाबाद में स्थित है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित घाटी को उत्तराखंड में दून या देहरादून तथा पश्चिम बंगाल में दुआर यानी निहोंग दुआर के नाम से जाना जाता है। यानी मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य में स्थित जो घाटी है उसको उत्तराखंड में देहरादून यानी दून तथा पश्चिम बंगाल में जो है दुआर या निहंग दुआर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं भारत के उत्तरी मैदान की।
किसकी बात करते हैं? उत्तरी मैदान की। तो ये देखिए मैपिंग के द्वारा आपको दिखाया गया है कि भारत में कौन कौन से उत्तरी मैदान है। सतलज, यमुना, लूनी, नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र। और ये जो एरिया है ग्रीन कलर का, ये क्या है? भारत के उत्तरी मैदान है। ये देखिए दिल्ली, रोहिलखंड, अपर गंगा, आगरा, मिडिल गंगा। बिहार में गंगा के उत्तर में मिथिला के मैदान और दक्षिण में मगध प्रदेश स्थित है। यानी भारत के बिहार में गंगा के उत्तर में मिथिला के मैदान और दक्षिण में मगध प्रदेश स्थित है। इसके बाद है रार के मैदान, छोटा नागपुर पठार से संलग्न मैदानी प्रदेश जिसका निर्माण दामोदर नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है, उसे रार के मैदान कहा गया है। और जो पश्चिम बंगाल में अव्यवस्थित है। रार के मैदान हो गए, अवध के मैदान हो गए। इन सब चीजों को जो भी पॉइंट से सारी एक एक पॉइंट्स को, एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है। जो हर एग्जाम के लिए, वो आपका वनडे एग्जाम हो या यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स के लिए सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए ये जो है नोट से तैयार किए गए हैं कि कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट जो है एग्जाम से बाहर न जाए। आप जब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सारे क्वेश्चन इन्हीं नोट्स से मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसका रीजन केवल यही है कि सारे टॉपिक्स को, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी पॉइंट हो, सारे टॉपिक, सारे पॉइंट्स को इन नोट्स के माध्यम से कवर किया गया है। तो ये सारे आप जो है नोट्स आप देख रहे हैं, एक पॉइंट से जो है मैपिंग के द्वारा, मानचित्र के द्वारा जो है समझाया गया है। वो जो भारत के चाहे मैदान हो, भारत के जो है भौतिक प्रदेश हों, भारत के पठारी प्रदेश हों, सारी चीज़ों को जो है मैपिंग के द्वारा, वन लाइनर के द्वारा समझाया गया है। क्योंकि ज्योग्राफी जो है मैपिंग के द्वारा, ट्रिक्स के द्वारा बहुत आसानी से हम तैयार कर सकते हैं। इसलिए सर ने जो है मैपिंग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है कि कोई भी टॉपिक हो उसको मैपिंग के द्वारा ही हम समझें, तभी उसको हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। वो मैपिंग हमारी एक माइंडसेट में बैठ जाती है, हमारे जो है दिमाग में बैठ जाती है। और एग्जाम टाइम में हम अगर एक बार रिवाइज कर लें तो हम उसको आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पश्चिमी घाट का निर्माण जो बताया गया है कि पश्चिमी घाट का निर्माण अरब सागर के अवतलन से हुआ है। यह एक खंड पर्वत है जिसका पश्चिम की ओर ढाल तीव्र है, जबकि पूर्व की मंद ढाल है जो पठारी भाग से मिलती है। ये ढाल बताया गया कि ये तीव्र ढाल है और ये क्या है? मंद ढाल है। और यहाँ पे ये जो चट्टाने, बेसाल्ट चट्टाने, और ये अरब सागर है और इधर पठार है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर बढ़ती है। आपने जो पहला डेमो क्लास देखा होगा, उस डेमो क्लास में बताया गया था कि जो भारत की सर ने जो है कुछ लेख के माध्यम से आपको संदेश दिया था कि भारत की जो है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है। तो उसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। क्या वन में कितने लोग गए थे? वनवास किनको हुआ था? 3 लोगों को, राम, लक्ष्मण और सीता। इसके बाद रावण की एंट्री होती है और सीता जी का अपहरण हो जाता है। तो अब कितने बचे? 2 बचे। पहले थे 3, अब बचे 2। वनवास कितने का हुआ था? 14 साल का। तो 3, 2 और 14 यानी 3214 किलोमीटर। उत्तर से कितना? दक्षिण तक की 3214 किलोमीटर क्या होगी? लंबाई होगी भारत की। अगर पूरब से पश्चिम की बात करें, पूरब की पश्चिम की बात करें, पूरब से पश्चिम की जो भारत की लंबाई होगी वो कितनी होगी? तो अगर आप उन्नति करोगे तो लोगों क्या हो जाएंगे? तीतर उड़ जाएंगे। तो आप उन्नति करोगे तो उन्नति से 29 और तीतर उड़ जाएंगे यानी 33, यानी 2933 क्या होगी? पूरब से पश्चिम लंबाई होगी 2933 किलोमीटर। तो हम मैपिंग के द्वारा, ट्रिक के द्वारा हम बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, माइंडसेट कर सकते हैं। तो आप ये नोट्स जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपके एग्जाम में आपको जरूर मदद करेंगे। तो चलिए, ये थी हमारी एक जो है इंडियन जियोग्राफी यानी भारत के भूगोल का एक डेमो क्लास। अब जो है हम जो है वर्ल्ड जियोग्राफी को भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो है वर्ल्ड जियोग्राफी के कुछ ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स के माध्यम से जो हम वर्ल्ड जियोग्राफी को समझते हैं। तो जो सर ने सबसे पहले ट्रिक दी है वो क्या दी है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है, उस उत्पत्ति के जो किन किन लोगों ने सिद्धांत दिए हैं उनको कैसे हम याद रख सकते हैं, उसके लिए ट्रिक दी है सर ने कि अब महान स्फूर्ति वाला एलन सतह हरमन की गर्लफ्रेंड का 2 अर्थ देता है। अब महान स्फूर्ति वाला एलन सतह हरमन की गर्लफ्रेंड का 2 अर्थ देता है। तो अब से होगा अब जॉर्ज, महान से होगा महाविस्फोटक, महान से होगा महान विस्फोट, स्फूर्ति से होगा स्फूर्ति सिद्धांत, एलन से होगा एलन गुथ, सतह से होगा सतह सृष्टि का सिद्धांत, हरमन से होगा हरमन बांडी, गर्लफ्रेंड से होगा फ्रेडरिक हायल, जी मतलब फ्रेडरिक और एफ मतलब हायल, 2 से होगा दोलन, जी से होगा थॉमस गोल्ड और एफ से होगा फ्रेडरिक हायल, और 2 से होगा दोलन और अर्थ से होगा आर्थर एडिंगटन। यानी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, उस उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिए गए हैं किसने दिया था और क्या दिया था। तो अब से हुआ अब जॉर्ज लेमिटियर, और जो सिद्धांत था यानी महाविस्फोट बताया गया है स्फूर्ति सिद्धांत के अकॉर्डिंग, और जो एलन गुथ थे उन्होंने सतह सृष्टि का सिद्धांत बताया है, हरमन बांडी जो हरमन बांडी थे, और थॉमस गोल्ड, फ्रेडरिक हायल, दोलन, आर्थर लेक्टन, इन सब लोगों ने क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए हैं। अगर हम ज्वार भाटा की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, जो ज्वार भाटा है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति कैसे होती है उसको समझ सकते हैं। गुरु न्यून गति ला परिणाम है ए नहर ऐसी स्थिति है। गुरु न्यून गति ला परिणाम है ए नहर ऐसी स्थिति है। तो गुरु से हुआ गुरुत्वाकर्षण, न्यू से हुआ न्यूटन, यानी जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति हुई है वो गुरुत्वाकर्षण से हुई है। और गुरुत्वाकर्षण कौन लाया था, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन, गति यानी गतिक सिद्धांत से। ला से हुआ लाप्लास, परिणाम से परिणामी तरंगे, है से हेबल, ए से एरंगी, नहर से नहर सिद्धांत, स्थिति से ऐस्थिक तरंग, और है से हैरिस। तो इन ट्रिक्स के माध्यम से आप जो है ज्योग्राफी को आसानी से जो है याद कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी पर जो तत्वों की मात्रा है वो कौन कौन सी है। आसी ए लौकी 100 पोट में रख, आसी ए लौकी 100 पोट में रख। तो आ से ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन, ए से एल्युमिनियम, लौ से लोहा, की से कैल्शियम, 100 से सोडियम, पोट से पोटेशियम, में से मैग्नीशियम। यानी पृथ्वी पर जो तत्व हैं वो कौन कौन से, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये सारे क्या हैं, पृथ्वी पर उपस्थित तत्व हैं। अगर प्रमुख व्रतों की बात करें तो कौन कौन से, आम, अंडा, बिका। आम, अंडा, बिका। तो आ से आर्कटिक व्रत, मा से मकर व्रत, अंडा से अंटार्कटिका व्रत, बी से विषुवत व्रत, और का से कर्क व्रत। ये क्या है, 5 व्रत होते हैं। कौन कौन से, कर्क, विषुवत, अंटार्कटिका, मकर और आर्कटिक। ये जो है प्रमुख कौन से व्रत हैं। चलिए अगली ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर 10 बड़ी झीलें और वही क्रम में, यानी क्षेत्रफल के आधार पर जो 10 बड़ी झीलें हैं उनका क्या है, और वही क्रम। इसकी ट्रिक क्या होगी, कैसी भी हो मिस टीबी बियर मिले ग्रेट है। टीबी बियर मिले ग्रेट है। कैसी भी हो मिस टीबी बियर मिले ग्रेट है। तो कैसे, कैस्पियन, सी से सुपीरियर, बी से विक्टोरिया, ओ से ह्यूरन, मिस से मिशिगन, टी से टंगनिका, बी से बैकाल और बियर से ग्रेट बियर, मी से मलावी और ग्रेट से ग्रेट लेवेस। यानी क्षेत्रफल के आधार पर ये 10 बड़ी झीलें थी जिनका ये जो है और वही क्रम था। अगर हम काला सागर के समावर्ती देश की बात करें, काला सागर
के पास में कौन से देश है, समवर्ती कौन से देश है, तो उसकी ट्रिक होगी तू जा आरआरबी दे, तू जा आरआरबी दे। आरआरबी क्या है, एग्जाम है, यानी तू जा आरआरबी दे। तो टी से तुर्की हुआ, यू से यूक्रेन हुआ, जा से जॉर्जिया हुआ, आर से रूस हुआ, इस आर से रोमिया हुआ, बी से बुल्गारिया हुआ। ये सारे देश कैसे हैं, समावर्ती देश हैं किसके, काला सागर के। अगर हम कैस्पियन सागर के 5 समावर्ती देश की बात करें तो उसकी ट्रिक होगी रखित। क्या होगी, रखित। आर से रूस, ए से अजरबैजान, के से काजाकिस्तान और आई से ईरान, टी से तुर्कमेनिस्तान। ये क्या होंगे, 5 समावर्ती देश होंगे किसके, कैस्पियन सागर के। तो ये सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। चलिए आगे भी और ट्रिक्स देखते हैं। देखिए जैसे अगर गन्ना उत्पादन की बात करें, देखिए विश्व में सबसे अधिक खजूर जो है मिस्र में है। मैंगनीज के उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान किसका है, साउथ अफ्रीका का है। ये लेटेस्ट अपडेट है आपको। गन्ना उत्पादन की बात करें तो इसकी ट्रिक होगी मामा जी के मिस्र अफ्रीका में गन्ना बिकता है। मामे जी के मिस्र अफ्रीका में गन्ना बिकता है, यानी मामा जी का या मामे जी का जो गन्ना है वो कहाँ बिकता है, मिस्र और अफ्रीका में बिकता है। ये ट्रिक है। तो माँ से हुआ मॉरिशस, और मे से हुआ मेडागास्कर, जी से हुआ जिम्बाब्वे, के से हुआ केन्या, मिस्र से हुआ मिस्र, अफ्रीका से हुआ साउथ अफ्रीका। यानी ये देश क्या है, ये देश गन्ना उत्पादन करते हैं। अगर यूरोप की बात करो, यूरोप यानी यूरेशिया बराबर यूरोप व एशिया का संयुक्त भाग, वो कहलाता है क्या, यूरेशिया। क्या कहलाता है, यूरेशिया। तो ये सारी ट्रिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। और अगर आपने ट्रिक्स तैयार कर ली, मैपिंग के द्वारा जियोग्राफी को समझ लिया, तो ये मान लीजिए आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में अछूता नहीं रहेगा। कैसा भी क्वेश्चन है, वर्ल्ड जियोग्राफी का हो या इंडियन जियोग्राफी का हो, कोई भी प्रश्न कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने इन नोट्स के साथ मैपिंग को अच्छे समझ लिया, ट्रिक्स को अच्छे से याद कर लिया, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, सफलता बिल्कुल मिलेगी। तो अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप हमें 8318234994 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और इन नोट्स को जो है प्राप्त कर सकते हैं। अभी हाल में ही जो है जो वनडे एग्जाम है वो आपका एसएससी हो, रेलवे हो, सीटेट हो, स्टेट एसआई हो, सुपरटेट हो और रीट हो, इन सारे एग्जाम्स के लिए जो है आपका डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। तो आप इन नोट्स को जो है परचेज कर सकते हैं। आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं 8318234994 पर। तो ये डेमो क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगली हम डेमो क्लास के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।